चलचल कैसी हो रही है यार? आपको पता नहीं, महाराजा धीराज श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी हो रही है। अच्छा, राजगद्दी हो रही है। हाँ, तो इसीलिए सजावट हो रही है। इसीलिए ठीक है। देव क्या करना चाहिए अब? हमको छोटी रानी के पास, केकई के पास चलना चाहिए और केकई के बुद्धि को बिगाड़ना चाहिए और केकई के पास जाके राम का राज बिल्कुल नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भरत मान कहे गई भरत मान पे कई बिल खानी गानी बने हंसी गानी बने हंसी खोलो पर्दा खोलो। भरत की माता श्री केकई के पास पहुंचती है और केकई मंथरा से पूछती है। क्या पूछती है? मंथरा, हाँ बोल जा रानी, क्या हो गया है तुझे यार? मेरे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। आखिर ये तू सांसें भर रही है, सिरा दे हुआ है? अनुज क्या कारण है? अरे रानी, बहुत बुरा कारण है, इसलिए मेरे जी को शांति नहीं है। हेलो आज इस तरह से हेलो हेलो मूंगफली इस तरह का स्वांग बनाकर और तू मेरे महलों में आई है। हाँ, तुझे शोभा नहीं देता। अरे क्यों शोभा नहीं देता? देखिए, हम सब ने श्रृंगार किया हुआ है और तुम इस तरह से, हम सब ने सर गुथमाए हैं। हे दासी, हम सब ने सर गुथमाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू रो रही सगुन सायक कैसे बहुत अच्छे। क्या किसी से लड़कर आई है? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है या तो इस तरह से क्यों उदासी हो? कुछ तो कहिए मुझसे। हे रानी सुनिए, जिसके कल होगा राज तिलक, जय हो। मृत्युबाय कुंदे खुशी नहीं है।
मना रही हो और जब सब मना रही हो कि तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो रहा है। तेरी अकल तो ठीक है दासी। नहीं, मैं सही कह रही हूँ। ये जो भी सजावट है और इससे तू मातम बता रही है, अकल को ठीक कर ले। चल निकल यहाँ से जान डाल, किसने तेरी मत मारी। चिंगारी बनकर आग लगाना चाहती है। सुनिए। हाँ, कहिए रानी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी है दासी। तूने जो मुझे सुनाया है कि कल तिलक होने वाला है, ये खुशी है। इसके बदले में मैं तुझे एक काम जरूर कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो रानी? मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण अगर मेरे प्यारे राम का कल राज तिलक है तो मैं तुझको हार भेंट करूंगी। नहीं, ऐसी बातें न कर। नहीं नहीं। बेही दशरथ बेही राजा है रानी। बोलिए। बेही दशरथ बेही राजा, बेही जड़ काटे जाते हैं, बेही जड़ काटे। और राम राज तिलक राग बोल समझती थी, बस्तर अपने रखती थी और प्यार भरत से करती थी रामा का प्यारा। बेही राजा बेही दशरथ काटे जा रहे हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। है दसे। हाँ, तुम कह रही हो भरत और राम, भला मैंने आज तक भरत और राम में कोई अंतर नहीं समझा। मेरे लिए तो दोनों प्राणों से प्यारे हैं। मुझको समान है राम भरत, एक पेड़ की दो शाखाएं हैं।
अगर मेरा भरत मेरी गोद है तो राम भी मेरे नैनों का तारा है। मैं कोई अंतर महसूस नहीं करती दासी। ठीक है। बोले बोली की बोली और तत्ती बदन में क्या बात है? बात मलो प्रथम ही कोई छीकत खाई। छीकत का पीला हाय बेहा उतारो बतलाई। क्या बात है? और धरो पक बनू नाम शिवा में गैये भलू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूर कहूँ सोचा तो वो तक बढ़े बुराई और कहा प्रियजन मोई आपको ऐसी खुशियाँ। कुछ न थी घर में। क्या बात है? धूम मच रही। क्या बात है मानसी जी? समय सो नहीं पाओगी तो अंत समय रानी फिर पछता। बस रानी आपको ये समय नहीं मिलेगा बारम्बार। आप कह रही हो राम प्यारा है, राम प्यारा है, वो आगे चल के पता पड़ेगा कौन प्यारा। आखिर दासी तुझे क्या हो गया है? सही कहीं कह रही किसी है। ने तुझको मारा तो नहीं? नहीं, मेरे किसी ने मारा, आपने ही मारा। कहीं लक्ष्मण ने तो नहीं कुछ नहीं नहीं, कहा? उसको कुछ नहीं कहा। और क्यों माने इतना बुरा और कहीं हंसी में बात यजमानी पोत जो राम को कोई राज तिलक बहुत सुंदर। राज तिलक हो प्रात है दसी। राज तिलक हो प्रात तुम्हें लाखन गोदाने करूंगी। एक जो माने सो देऊं तेरा अतियागर माए। बहुत सुंदर। विप्र वधू बुलपाई और महल में मंगल गाने करूंगी। एज राम से शोभा निहार नो छाबर प्राण। आज मुद मंगलता खाई भरी विधाता।
दसी हाँ रानी। ये मन को अच्छा सा कर ले, ये आंसू ढलका रही इसको सही कर ले, कंगी बना ले, अच्छे से कपड़े पहन ले, मन को उदास न करिए, ये शोभा नहीं देता दासी। अच्छा सुनिए रानी। हरे स्वामिनी स्वागतो और भारी है वो तो है दासी। हाँ। स्वामी स्वामी स्वागतो और भारी है अभिमान और कप कप पितारी राम करे कोई रही आप जो नहीं मानो तो धोखा खाओगी। अंत समय पे प्रिय सुंदरी रो रो मान मेरी लीजे पिए मान जाइए, धोखा खाओगे आप, पछताओगे, रोगे। क्या हो गया तुझे? वही कह और दसरदाम जिप्या तनक और कुमरी कुदेली कुजात ऐसी हंसी खुशी में राण क्यों कोई खड़ा करे। खड़ो करे युद्ध और फूट घर में लावे घर फोरी एक राम भरत तो नैन प्राण मम जीवन जन दसी दसरदा बिज ब्यातनक और कुबरी कुबज कुजात एज हंसी खुशी में राण क्यों कोई खड़ो करे। करे उत्पात और फूट घर में डारे घर फोनी जय हो। एज पटा मिलानी फिरे मिलापत
दासी, तेरा यही काम है, इधर की उधर करना, इधर की चुगली उधर। भला तेरा राम ने क्या छीन लिया है जो इस तरह से तू बात कर रही है? रानी, हमने भरत बहुत खिलाए और भरत को मोह बहुत दुख लगता है। सुनिए, समझत ये समझी नहीं रानी, समझत तुम समझी नहीं और ठान रही और ठान अंत समय पे आन पे तो परे तुम पे यह हो। हे रानी, अंत समय पे तुम पे बाण बिजली पड़ेगी और तुम काग उड़ा लोगी। राम राजा बनेंगे, कौशल्या रानी महारानी बनेगी, वे रहेंगी नहरों की। आप तो काग बढ़ाने में करेंगे महलों में। ठीक है, आपकी समझ नहीं आती है। तेरे मुंह से दासी जहरी निकलता है। नहीं, अरे कोई नृप हो ओगलत विष की खान, हाँ पति स्वापिन की सरस और बेन ज्वाल अनुमान, कहे न तू मन में डरे, डरती न बादी कह सुने, बातें करे छल फंद की, क्यों विधन डाले राज में ये घड़ी अति आनंद की। ठीक है, मैं भी करूंगी दान और देखूंगी शोभा धाम की, मंद मंद पापिन दिल जरी करती बुराई राम की। चल हट सरक यहाँ से परे, लुच्ची न मोह दिखलावना, सुनकर कुलच्छण तेरे मेरे महल आने का कामना। अगर ऐसी बातें तूने करी तो मेरे महलों में तेरा कोई काम नहीं है दासी। ठीक है रानी, आपकी ऐसी ही मर्जी है तो मैं चली जाऊंगी। अरे कोई नृप हो हमें रानी, हम तो दासी की दासी रहेंगे, चाहे भरत राम है जाए, राम राजा है जाए, चाहे भरत है जाए, हमें कछु नहीं। तो आप ठीक है, आपको अच्छा लगे सो करिए। क्या हमारे घर को जाऊंगी मैं, महलों में अब तो आऊंगी। आपकी है मर्जी तो जीवन में अब ये सकल को
करते पड़ेंगे। मर्जी जो कीजिए वो मुझे आज्ञा दीजिए। आदरणीय सज्जनों, परमेश्वर की इच्छा से, देवताओं की प्रार्थना से रानी की समझ में मंथरा की बात आ गई, हृदय में आ गई कि सोच हमें कौशल्या हो जाएगी तो हम तो दूध की मंकी हो ही गए। अब रानी के विश्वास हो गया तो रानी क्या कहती है? हे मंथा, इस तरह ले जाइए मुंह मोड़ के। ए मंथरा तो से मेरी हाथ जोड़ एक मेरे कहने को मती सो बुरो मान जो बहन, मेरी कहने की सब क्षमा, अपराध भेना कीजिया, डूबत हो समुद्र में बांधी सहारो दीजिए। मैं तो चली एक राह की, भोरी हूँ कुछ जानू नहीं, छल की कपट की चाल की बात पहचानू नहीं। अपनों किसी के संग में, अपनों किसी के संग में मैंने नहीं बुरा किया, किस पाप के बदले प्रभु जगदीश ने ये दुख दियो। हा तेरे पैया परूं, निक बैठ मेरे पास तू, तेरी कहन दारून में मन राखिए विश्वास तू। हे दासी, इस तरह से मुख मोड़ कर नहीं जाओ, मेरी समझ में आ गया है। अब मुझे बताइए क्या करना है, किस तरह से करना है। मैं तेरी प्रत्येक बात को मानने के लिए तैयार हूँ बहन। कैसे बैठूं तेरे पास में, बहुत सुंदर और आऊं तुम्हारे ऐसा बुरा नहीं मानते। हाथ मने और तईन का पास में, बस मेरे बस में ना। रानी, मैं अपना दूसरा बुक बनवा के बैठूं क्या? आपने तो सब कुछ मुझसे कह डाला और मेरी नहीं बहन, ए बादी निकलो नृपत, मैं नहीं जानती थी राजा ऐसे हैं। ए बादी निकलो नृपति और महाकपट की खान, सुन तेरे उपदेश को सो उपजा मयूर ज्ञान। बात तेरी लगी मुझको प्यारी पड़ी, बात तेरी लगी मुझको प्यारी पड़ी, मेरे कारण से अच्छी बिचारी बहन। खान निकले कपट की और भरी तारुम ली समझ में मेरी अकाली बहन।
प्यारी बहन सो न होगी मैं भी मन के जीते करूं तू जतन कोई मुझको प्यारी बहन। बहन अब मैं सब कुछ कर लूंगी, राजा के एक भी मन की नहीं होने दूंगी, लेकिन कोई उपाय तो बताइए दासी। उपाय है रानी, जब ब्याह आपका होकर के आया था, है रानी, जब आपका ब्याह होकर के आया था तब 2 वरदान आपने महाराज से मांगे थे, याद है तुम्हें? 2 वरदान आज तुम्हारे काम आएंगे। जी दसे मुझे कुछ कुछ ध्यान आता है। वो आज तुम्हारे बाण है, बाण चल जाएंगे आज। तो मेरे को राम का वनवास मांगना और दूसरे वर्ष को राजगद्दी। जाओ को भवन में लौट जाओ और मही राजा हमारा जाएंगे, रूठना महल में रहना, बस तुम्हारा। अरे भूपति राम शपथ जब करही, भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगो जय बचन न करही, तब मांगो जय बचन न करही। है रानी, और जब वे वचन मांगना, जब राम की सौगंध ले लेना, राजा को इतना मलिन कर लेना, वैसे ही मत पूछ लेना, न लौट जाएंगे राजा। इसलिए खूब राजा ढीले पर जा, तिलकले पर जा, तब ये वचन मांगना सौगंध राम की लेकर। ठीक है? अरे बहमध्रा, मैं नहीं जानती कि तेरे अंदर इतना भरा हुआ है। हे सखी आज मैं लेती हूँ तेरी सद्बुद्धि की बलिहारी। तेरी सद्बुद्धि की बलिहारी है, पर तेरी अब से तेरा कोई है उसकी मेहरबानी। हे सखे, आज से भरत तेरा ऋणी है, तू ही उसकी सच्ची माँ है। सही है। भला मैं तो भोली बहन गई थी, मैं आज समझ पाई हूँ ये तेरे पीठ पर कुबड़ नहीं है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, ये बुद्धि की गठरी बांधी है तेरी पीठ पे। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी की तुझे प्रदानो विधाता ने। तुझे प्रदानो विधाता ने, सिर्फ मैंने हंसी को पीठ मत की रख दी भगवान विधाता। मंत्रा मैं समझ गई, तेरे मस्तिष्क में बुद्धि नहीं बन पाई तो तेरी पीठ पर बांधी है प्रभु ने। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई मंत्रा, इसमें राम का बेचारे का क्या दोष है? हे रामचंद्र भी राजकुमार क्या हो? कोमलहीन अपराधी है। मनहीन अपराधी है, बन को है बातें वर्ष बहुत दो चार करती है।
दोष नहीं है। 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगू भला, 2-4 वर्ष का ही मांग लूंगी। के लिए वनवास किया जा रहा है। ठीक है मंथरा, मैं तेरी बात को समझ गई। मंथरा का कहना है कि अगर 14 वर्ष में मेरा भरत राज करेगा तो जनता का प्रिय हो जाएगा। हाँ। इसलिए 2-4 वर्ष में नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा। तो हे मंथरा, हाँ। आप खड़ी रहना, जैसे जैसे तुमने कहा है मैं वैसा वैसा करूंगी, लेकिन आप मेरे चौपाल में यानी रूठना महल के बाहर ही रहना। हाँ। कहीं मैं विचलित हो गई तो इशारे से बताते रहना। हाँ।